बिहार से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सफलता क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? कैसे जाने कि हम सफल हैं या असफल हैं? किस क्षेत्र में? सफलता का तो क्या पैमाना है, ये जानना चाहते। किस क्षेत्र में? समाज के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। यदि हमारे द्वारा दूसरों को सुख प्राप्त होता है, चाहे वो परिवार के हो, चाहे समाज के हो, चाहे राष्ट्र के हो, तो हम सफल जीवन मानो, सफल जीवन है हमारा। यदि हमारे द्वारा पाप कर्म होने लगे, दूसरों को दुख पहुंचने लगा, दूसरों का शोषण होने लगा, तो हमारा जीवन निरर्थक हो गया। समझ पा रहे? अब दूसरों को सुख देने की योग्यता आनी चाहिए, अंदर क्षमता आनी चाहिए। जो हमारा अपमान करे, जो हमारी निंदा करे, हम उसको भी सुख दे सकें, इतनी हम में क्षमता हुई, मानव जीवन की सफलता है। वो क्षमता आती भगवान के आश्रय और भजन से। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति चाहने के लिए बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और बुद्धि शुद्ध होती है भगवान के चिंतन से, भगवान के नाम जप से। अशुद्ध बुद्धि वाला भले वो धर्म का नाटक करे, वो केवल अपनी वासनाओं का पोषण ही करता है। किसी से भी मिलेगा, उससे क्या लाभ ले लें यही बात सोचेगा, उससे क्या सुख ले लें यही। और जिसकी ये बुद्धि है वो सुसुख वांछा है। सुसुख वांछा वाला कभी समाज का कल्याण नहीं कर सकता, कभी समाज को सुख प्रदान नहीं कर सकता। वो जीवन की सफलता नहीं, वो निरर्थकता है। जीवन सफल है दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं सत्य और सच्चिदानंद को प्राप्ति करना। वो होता है भजन से और परोपकार से। ये क्षमता हृदय में आनी चाहिए। परोपकार किसके दिमाग में चल रहा है? सबके दिमाग में चल रहा है केवल कैसे धन कमाऊं, कैसे भोग भोगूं, कैसे परिवार को जिलाऊं, कैसे खुद वासनाओं की पूर्ति करूं। बस विचार करके देख लीजिए, इससे ज्यादा दिमाग में और दौड़ नहीं है। हम कोई पद प्राप्त कर लें, उससे अच्छा धन कमा लें, उससे परिवार को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें धन के द्वारा। अपने परिवार को केवल सुख पहुंचाने की चेष्टा की भावना, अपने शरीर को सुख पहुंचाने की चेष्टा की भावना, ये अधर्म में उतार देती है। जैसे एक दूध बेचने वाला है, अपने परिवार के सुख के लिए वो केमिकल मिलाकर के दूध बना रहा है, और वो भारी संख्या में दूध को बेच रहा है, जिससे हजारों लाखों बच्चे पिएंगे। अगर उसी से को तुम अपने बच्चों को पिलाओ तो नहीं पिलाएगा। अब वो केवल अर्थ की प्रधानता के लिए जानबूझकर ऐसा आहार बेच रहा है जिससे कैंसर की वृद्धि हो, जिससे आंतें खराब हो, जिससे शरीर अस्वस्थ हो। अब वो क्या सफल है? खूब धन कमा रहा है, क्या समाज में उसे सफल व्यक्ति माना जाएगा? विचार कीजिए। एक आदमी है जो अपने धर्म से चलता है लेकिन गरीब है, लेकिन वो किसी का अहित नहीं करता, किसी का मंगल नहीं करता है, उसका सफल जीवन माना जाएगा। आज हम सफलता धन से, अच्छा मकान बना लिया, बढ़िया गाड़ी लिया, चाहे वह धर्म की पूर्वक हो, लेकिन उसके आचरण, उसका व्यापार या उसका कर्तव्य वो उसके साथ बिल्कुल विपरीत चल रहा है। वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, अधर्म आचरण कर रहा है, और दुर्गति को प्राप्त होगा। तो क्या आप उसे सफल जीवन कह सकते हैं? जो अधर्माचरण, आप विचार कीजिए कितना कितना मतलब दर्दनाक विषय है कि जिनसे हम हाथ धो करके भी कई बार धोना चाहेंगे, ऐसे पदार्थ दूध में मिलाए जाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ दूध वो बना, बिल्कुल वो मतलब जहर समझो ऐसा। अब वो दूध ऐसी पवित्र वस्तु है कि अब सब जो फ्लैटों में रह रहे, मकानों में रहे, गाय तो सब पाल नहीं सकते फ्लैट में, अब वो दूध लेंगे ही ना। अब वो दूध कितना नुकसान करेगा। ऐसे ही आपके अंगूर देखने में चिकने और स्वादिष्ट हो, इसलिए केमिकल, इतना बड़ा हौद बना केमिकल का, और उसमें डुबो डुबो कर अंगूर रख रहे हैं। अब वो अंगूर जो खाएगा वो बीमार पड़ेगा। ऐसे हरी सब्जियां, ऐसे ऐसे केमिकल। अब ये क्या उन्नति हो रही समाज की? हमारे समाज की अवनति हो रही है। आज उन्नति पाए मानी जा रही है केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति की। इसे समाज की उन्नति नहीं कहते। धन दे करके किसी भी प्रकार से पद में पहुंच जाना और पद का दुरुपयोग कर देना, इसे उन्नति नहीं कहते हैं। धर्म पूर्वक दूसरों का सुख देखते हुए जो चलता है उसे उन्नति कहते। पर इस उन्नति को संसार नहीं मानता, इस उन्नति को भगवान और भगवान के निज जन मानते हैं। तो ऐसी उन्नति कौन चाहता है?
ऐसा लाखों में कोई एक होगा कि नहीं साहब, आप चाहे जितना धन दें, हम जानते हैं कि ये दोषी तो इसको दंड दे के रहेंगे और ये निर्दोष है इसको छोड़ के रहेंगे। ऐसा नहीं होता, कोई बिरला ही ऐसा लाखों में कोई मिलेगा, नहीं तो सब। तो ये संसार की उन्नति, प्रधान धन बुद्धि सुख बुद्धि, उसे उन्नति नहीं कहते। वो एक दिन इतना बुरी तरह नष्ट होगा, उजड़ेगा कि उसके मतलब रोने वाला कोई नहीं बचेगा। आप ये भी समझ लो, अधर्मी का विनाश ही होता है और उन्नतिशील धर्मात्मा आदमी दीपक की तरह जलेगा, लेकिन बहुत काल तक जलता रहेगा। आप कौन सी उन्नति मानेंगे, जो हाइलोजन की तरह जले और फ्यूज हो जाए, या दीपक की तरह बहुत काल तक जलता रहे और दूसरों का मंगल करे? दीपक वाला है। हाँ, इसी उन्नति की तरफ बढ़ना चाहिए और इसी उन्नति को बढ़ाने के लिए ये प्रवचन होता है, ये शास्त्र है। जो संत जन वास्तविक भगवान के मार्ग में, वो इसी बात को समझाना चाहते हैं। महर्षि, जैसे आपने बोला ना कि जो धर्मशील व्यक्ति होता है कि दीपक की तरह चलता है, बट क्या आजकल सबको जल्दी जल्दी चाहिए महाराज जी? आप बिल्कुल सही बात कहे महाराज जी कि जल्दी जल्दी चाहिए, और धन और सफल मतलब बड़ा आदमी, गाड़ी और जल्दी नष्ट भी हो जाएगा ना, जल्दी जल्दी बढ़ाओ, जल्दी जल्दी नष्ट भी हो जाएगा ना। तो नष्ट भी, अगर आपको ये परिणाम लग रहा है, जो बहुत जल्दी धनी बनना चाहता है वो बहुत गंदे कामों में उतर जाता है। हाँ, मतलब आप जितने भी गंदे कामों में हिम्मत होती उतरने की, वो बहुत जल्दी धनी बनने के लिए होती। अब उससे फिर उसका विनाश भी होता है, नाश भी होता है। एक बार सफल, दो बार सफल, तीन बार सफल, तुम्हारा उत्साह बढ़ता चला जाएगा, और चौथी बार ऐसा फंसा दिया जाएगा कि मिट्टिया मेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप खूब समाचारों में सुन रहे हैं कि बड़े बड़े जिनके पीछे सैकड़ों गाड़ियां चलती थी, मिट्टी में मिल गए, उनके महल खंडहर पड़े हैं, जिनको वीडियो में दिखाया जाता है कि अमुक का ये मकान है। इससे शिक्षा लेनी चाहिए, थोड़ा धर्म से चलो, दूसरों का खून मत बहाओ, दूसरों का खून मत जलाओ। ऐसा मत करो कि वो गरीब है, असमर्थ है, तो आ भर करके तुम्हारी तरफ दे के मिट जाएगा आदमी, मिट जाए। ऐसा ना समझो कि कोई देखने वाला नहीं, ईश्वर है। ऐसी जगह मारा जाता है कि रोने को नहीं मिलता है। याद रखना, अधर्मी को ऐसी जगह पिटाई होती है कि उसको फिर आंसू पोंछने वाला नहीं होता है। ये पक्की बात बच्चा, आज नहीं तो कल जो चमके हैं अधर्म से, वो ऐसा बुझेंगे कि देख लो। देखा है, हाँ देखा है बच्चा, ये हमने जीवन में कई देखा है, और आप लोग भी इस विषय को देख रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना है कि उन्नति, धर्मशील धर्म युक्त जीवन, उसको उन्नति मानो। बहुत जल्दी धनी बनने के लिए पाप कर्म मत करो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, बहुत जल्दी नष्ट हो जाओगे। इसलिए बहुत कठिन बच्चा उन्नति का स्वरूप है। बस एक चौपाई में जो हमने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ासम नहीं अगमाई। अगर हम दूसरों को सुख पहुंचाने वाला स्वभाव बना ले, तो इससे बड़ा कोई जीवन की सफलता। कभी भूखे को भोजन पवा दो, कभी बीमार को औषधि, कभी बूढ़े की सेवा कर दो, फिर देखो तुम्हें लगेगा मेरा जीवन सफल हो गया। आजकल माता पिता को धक्का मार के बाहर बेटे निकाल दे रहे हैं। अगर धर्म की कमाई होती तो झुक के पैर छूता बेटा, अधर्म की कमाई तो बेटे की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, तो घर से निकाल दिया। ये भी बात समझ लो, उसमें बेटे का ही पूरा दोष ले, उसमें बाप का भी दोष है। हाँ, इतना रजोगुणी बना दिया उसको कि धक्का मार के निकाल दिया। अगर सतोगुणी बनाते, रोज शिक्षा देते, पर सतोगुण हो ना दिमाग में, क्योंकि धन की प्रधानता रखने वाला सतोगुण कैसे धारण कर सकता है। इसलिए हमें लगता है बच्चा, उन्नति धन की नहीं धर्म की है। धर्म से जो चले, ऐसे भी पुत्र हैं माता पिता के लिए प्राण दे देंगे, ऐसे भी पुत्र हैं, और ऐसे पुत्र हैं कि माता पिता के प्राण ले रहे हैं, ये भी देख लो। और कितना छल कपट है। सच्ची बात सुनो, आज पति पत्नी में विश्वास नहीं रहेगा। जहां एक प्राण कहा जाता था, अर्धांगिनी कहा जाता था, पति पत्नी को एक अंग माना जाता, वहां विश्वास नहीं रह गया। माता पिता पुत्र, हर संबंध धोखा नहीं हो रहे, देख लो। हाँ, जीवन का बड़ा विचित्र है। इसीलिए बच्चा, उन्नति धर्म, अधर्म नहीं, अधर्म उन्नति नहीं तो ऐसी बुद्धि हो जाती है। जी। गरिमा सिंह जी, लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, रामचरितमानस की एक चौपाई में लिखा है, कह मुनीस हिमवंत सुनु, जही विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर
नाग मुनि कोउ न मेटत हार। महाराज जी, क्या ये वास्तव में सच है? जो कुछ आपके लिए भाग्य में लिखा हो चुका है वो अमिट है, या एक चौपाई में ऐसा भी लिखा है, जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावे हूं मेटी सकूं त्रिपुरारी। त्रिपुरारी या भाव में। भाग्य तप एवं नाम अब जप से इसके बदला दो जा भाव सकता है। समझने हैं कि जो हमारा भाग्य रचना इस शरीर को रचते समय हुई है वो हमारे कर्म परिणाम से। किसका प्रश्न है? कर्म परिणाम से हुई है। हमारे पूर्ण के पुण्य और पाप दो कर्म से मिश्रित इस मानव देह की रचना होती है। पुण्य कर्म से ऊपर के लोगों के शरीरों की रचना होती है, पाप कर्म से केवल नारकी यातना देह की रचना होती है, पाप और पुण्य मिश्रित कर्म से मृत्यु लोक के जीवों की रचना होती है। तो ये जो मानव देह रचा, तो रचने के समय दो विभाग, एक पाप का विभाग और एक पुण्य का विभाग। उस समय पाप के विभाग में इस अवस्था में ये दुख आएगा, इस अवस्था में रोग आएगा, इस अवस्था में घटना घटेगी, इस अवस्था में ये अनुकूलता आएगी, ये संपत्ति मिलेगी, ये सुख विधान, ये प्रारब्ध होगा। प्रारब्ध वो कोई देवता नहीं है, हमारे कर्मों का कुछ परिणाम इस शरीर में। अब जो तपस्या के द्वारा, जितेंद्रियता के द्वारा, भजन के द्वारा पूर्व के पापों का नाश करने में समर्थ है, वो इसी समय अपने भाग्य को नष्ट कर सकता है। तभी वो जीवन मुक्त होता है, तभी वो मोक्ष पदवी। भाग्य में थोड़ी लिखा है कि तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। ये तो भजन और तप के द्वारा हमारा नया कर्म बना ऐसा जिससे पूर्व कर्म को बाधित करके और मोक्ष पदवी को प्राप्त हो गया। तो ये तो परम सत्य है, पर उस कोटि का तप हो। अब जैसे 1 किलो आपका पाप है और 5 ग्राम आपका भजन है, तो क्या करेगा? जब 1.25 किलो भजन हो तब 1 किलो को बाधित करके वो आगे 25-250 ग्राम बढ़ गया। तो इस कोटि का जो तुम्हारी ये सुकुमारी तप करे, तो तप के द्वारा भावी को भी भगवान शंकर मेट सकते हैं और इसके पति के रूप में हो सकते हैं, ऐसा विधान बताया। तो तपस्या का तात्पर्य होता है इंद्रियों को विषयों से विमुख करके निरंतर इष्टाकार वृत्ति करना, इसे तप कहते हैं। जो काम क्रोधादि वेगों का आक्रमण होता है उसको, उस ताप को सहना और निरंतर इष्टाकार वृत्ति रखना, इष्ट में वृत्ति रखना। बहुत कठिन है इष्टाकार वृत्ति करना। अगर ऐसा है तो प्रारब्ध का नाश भी हो जाएगा। प्रारब्ध का अगर नाश ना होता तो कोई मोक्ष पदवी प्राप्त न करता, कोई भगवान को प्राप्त न करे। किसी के भाग्य में भगवान नहीं लिखे, भाग्यवशात भगवान नहीं मिलते, भजनवशात भगवान मिलते हैं। आप कहीं ऐसा लिखा मिले कि भाग्य में, जैसे किसी के लिखा है कि 25 वर्ष की अवस्था के बाद ये अरबपति बनेगा, तो है वो संयोग बनेगा, फटाफट फटाफट वो अरबपति बन जाएगा। लेकिन भाग्य में संयोग वशात भगवान को प्राप्त होगा, कहीं किसी की कुंडली में नहीं लिखा। ये तप के द्वारा, भजन के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब प्रारब्ध का क्षय किया जाता है, प्रारब्ध का नाश होता है। अगर ना होता तो भगवत प्राप्ति होती ही नहीं। तो भगवान शंकर की प्राप्ति का मतलब भगवान की ही तो प्राप्ति है कि अगर तुम्हारी सुकुमारी तपस्या करे तो भगवान शंकर प्रारब्ध मेट सकते हैं और वो इनको प्राप्त हो सकते हैं। तो भगवत प्राप्ति भजन के द्वारा होती है, तप के द्वारा होती है। तो समस्त प्रारब्ध छिन्न भिन्न हो जाता है, क्रियमाण निष्फल हो जाता है, संचित भस्म हो जाता है, तो उसे भगवत प्राप्ति होती है। भजन में इतनी सामर्थ्य है, और भजन के बिना अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप जो कर्म कर रहे हैं शुभ अशुभ उनको भोगना ही पड़ेगा। तो दोनों बातें सत्य हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सिद्धांत है। समझ पा रहे हैं आप? गोकुल कुमार जी उन्नाव से। राधा वल्लभ शेर। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं गोकुलेश्वर महादेव जी के मंदिर प्रांगण में स्थित माता जी के मंदिर में सेवक हूँ। मैया बाबा की सेवा करते हुए आप में अति आसक्ति हो गई है। आपके बताए मार्ग पर चलने का भी प्रयास कर रहा हूँ। अतः गुरुदेव, मैं पूर्ण रूप से आपका होना चाहता हूँ, आपके मार्ग बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता हूँ। गुरुदेव, इनका एक प्रश्न है कि गुरुदेव, मंदिर में कोई चरण स्पर्श की जिद करे तो क्या करना चाहिए? आपके ठाकुर का जो नियम हो, मंदिर में जो नियम हो, उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। यदि ऐसा है, कई जगह ऐसा है कि ठाकुर जी के चरण छू सकते हैं, जैसे विट्ठल भगवान है। कई जगह ऐसा है कि आप छू सकते हैं, और कई जगह ऐसा है कि आप, जैसे राधा वल्लभ जी, आप डेहरी नहीं क्रॉस कर सकते वहां, तो फिर नहीं। जहाँ का जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। एक माता जी हैं, दुर्गा माता जी के सेवक हैं। वहां किसी का कुछ नहीं, बस आपको ही सिरोधार करके चलते हैं। बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा सा मंदिर है। तो वहां कई सारे भक्त आते हैं तो देखते हैं कि ये इनके चरण स्पर्श,
मना करते हैं, जो है मैया देने वाली हैं, आप इनको चरणों में पढ़ो, सबको देती हैं, हम तो सेवक झाड़ू पोछा करने वाले, ऐसा भाव रखते हैं। लेकिन कई लोग बहुत जिद कर आपके चरण छूने की बात कर रहे हैं? जी। मैं तो प्रभु के चरण छूने की बात नहीं, हमारा तो लक्ष्य आप हुए ही नहीं, हम तो प्रभु के चरण छूने की बात गए। आपको तो जहर मत खा लेना, बहुत मीठा जहर होता है। ये चरण छुआना ना, पैर पूजवाना ना, ये बहुत मीठा जहर होता है। ऐसा लगता है किसी ने छू लिया तो लगता है सब कुछ ले गया, पैसे ले ले, लेकिन ये कभी ना। नहीं, ले लेने की बात नहीं। सम्मानम कल्याति घोरगरलम नीचापमानम शुदा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन माते। अगर आप भगवान के मार्ग में चलना चाहते हो तो सबको प्रणाम करना सीखो, प्रणाम करवाना नहीं। कोई प्रणाम करे ना तो उसे कहने की कोई बात नहीं, वो पंचांग कर रहा है, हम ऐसे कर लिए, और ये अरे अरे नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये भी नाटकबाजी नहीं। कोई प्रणाम कर रहा है, उसकी श्रद्धा है, मानसिक हम प्रणाम हम स्वीकार नहीं करते। प्रणाम स्वीकार करना का मतलब होता है, समझ रहे हैं ना? प्रणाम, हाँ, प्रणाम अस्वीकार करने का मतलब आपकी श्रद्धा पंचांग साष्टांग आप कर रहे हो, हम आपको कर रहे हैं बस। हाँ, अगर मान लेना स्वीकार कर लिया तो आगे परमार्थ में नहीं बढ़ सकता। हाँ, अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को। हमने तो समझा ठाकुर के आराध्य देव के चरण छूने की बात, लेकिन अपने छूने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए। अपने को सदैव अधम नीच मानना चाहिए। जो दूसरे प्रणाम करते हैं उनके भाव को प्रणाम करना चाहिए कि तुम्हारे कितने अच्छे भाव हैं, हम प्रणाम करते हैं, पर मैं प्रणाम योग्य नहीं हूं। प्रणाम योग्य आराध्य देव या हृदय में बैठे हुए भगवान, जैसे अपने लोगों को कोई प्रणाम करता है लक्ष्य करके, तो हम अपने गुरु को देखते हैं कि ये गुरु का दिया हुआ प्रसाद है, उसी को प्रणाम कर रहे हैं। हम तो अधम निमित्त मात्र हैं, प्रणाम तो इष्ट और गुरुदेव को हो रहा है। ये तिलक, ये कंठी, ये वेश गुरुदेव ने दिया है। अब ये उतर जा पैंट शर्ट पर, कोई प्रणाम करेगा क्या? तो इसी को तो प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, जो सद्गुण है वो गुरु प्रदत्त है, जो मंत्र है, उपासना, वो गुरु का है। तो हमारे पास तो सब कुछ गुरु का है, तो जो कुछ प्रणाम जा रहा है वो गुरुदेव को जा रहा है। अपने लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं, ऐसा भाव रखा जाता है जी।